हाँ ओके। हेलो स्टूडेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का एक और क्वेश्चन करते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, इशू कितना किया है, 3,40,000। रिसिप्ट कितना किया है, 6 लाख। तो ठीक है, एप्लीकेशन रिसिप्ट का एंट्री करते हैं। हाँ, 6 लाख इंटू 4 including 2 premium means 2 application plus 2 premium equal to 4। तो टोटल रेट एप्लीकेशन का 4 है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 6 लाख, तो कितना हो गया, 24 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो प्रीमियम भी क्रेडिट करेगा। तो ठीक है, अमाउंट पुटअप के लिए तो वर्किंग नोट्स करेगा। एक्सेस से रिसिप्ट कितना है, 6 लाख है। 1,80,000 शेयर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 6 लाख पहले रिसिप्ट किया था, 1,80,000 वापस लौटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। मीन्स अब 6 लाख नहीं लिया है, इतना रिजेक्ट करने के बाद कितना शेयर का पैसा लिया कंपनी, 4,20,000 का, और दिया शेयर कितना अलॉट किया, 3,40,000। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है, प्रोराटा कंडीशन है। ओरिजिनल शेयर इशू कितना है, 3,40,000। ओरिजिनल शेयर इशू किस में लिखेगा, शेयर कैपिटल में। 3,40,000। 4 में 2 प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम में 2, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 2 आएगा, तब 4 होगा। डायरेक्ट हम लोग कैपिटल में 4 नहीं लिखा है, प्रीमियम में भी दिखाएगा 2। ठीक है, और जो कंपनी एक्सेस कितना लिया है, 80,000। 4,20,000 शेयर पे पैसा लेके 3,40,000 अलॉट किया है, 80,000 शेयर पे पैसा एक्सेस ले लिया। उस उसको कहाँ लिखिएगा, अलॉटमेंट में लिखिएगा। एप्लीकेशन का टोटल रेट कितना है, 4 है। एप्लीकेशन का टाइम में शेयर होल्डर लोग 80,000 शेयर पे एक्सेस पैसा दे दिया एप्लीकेशन का रेट पे। ये जो एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट करना है, एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का टाइम में एक्सेस मनी जो 80,000 इंटू 4, 3,20,000 रिसीव्ड हुआ है, उसको एडजस्ट कहाँ करेगा, अलॉटमेंट का ड्यू का टाइम में। मीन्स अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट में जब पैसा देने का टाइम आएगा उसमें एडजस्ट करेगा। उस समय जब देना पड़ेगा तो कंपनी को बोलेगा कि हम तो पहले ही इतना दे चुका है, तो उसमें एडजस्ट करेगा। रिजेक्ट कितना है, रिजेक्ट वाला बैंक में जाता है।
ये देखो 3,40,000 इंटू 2 कितना होगा 6,80,000 6,80,000 प्लस 6,80,000 13,60,000 13,80,000 14 लाख 14 लाख 14 लाख प्लस 7 21 प्लस 3 लाख 24 लैक्स। ठीक है 24 लैक्स हो गया। चलो एक इंस्टॉलमेंट हो गया। अब नेक्स्ट अलॉटमेंट का करते हैं। ये जो कंपनी एक्सेस लिया इसको क्या लिखिएगा सरप्लस लिखिएगा। ये एंट्री का काम तो नीचे नहीं आएगा, इसको हटा ही देते हैं, स्पेस हो जाएगा। अलॉटमेंट में प्रीमियम पे देखो 5 रेट है, उसमें 2 प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का रेट कितना हुआ है 3 हुआ है। इसको कितना कर रहे हैं 3,40,000 प्रीमियम 2, तो अलॉटमेंट का रेट कितना 3 3,40,000 इंटू 3 10,20,000। ठीक है अलॉटमेंट में ड्यू कितना हो गया 17 लैक्स हो गया। अब चलो रिसिप्ट का एंट्री करते हैं। देखो ड्यू कितना है, ड्यू का एंट्री ड्यू कितना है 17 लाख, बट शेयर होल्डर 80,000 इंटू 4 करके 3,20,000 तो पहले ही दे चुका है। कंपनी जब 17 लाख मांगेगा अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट में, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा हम तो पहले ही 3,20,000 ज़्यादा दे चुका है, तो अब तो 17 नहीं देगा शेयर होल्डर, तो 17 लाख माइनस 3,20,000। 17 लाख देना है, पर पहले तो इतना ज़्यादा दे चुका है, तो अब तो इसमें एडजस्ट करके अब कितना देना है, अब देना है अलॉटमेंट में 13,80,000। ये कॉल्स इन एडवांस क्यों आया क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम पहले ही लिख दिए। ये देखो यामिनी अप्लाइड किया तो 2100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसके बाद क्या हो गया शेयर्स फोरफिटेड हो गए, तो अप्लाई किया तो 2100, हम लोग तो वर्क अलॉटेड पे करते हैं, तो अलॉटेड चलो निकालना पड़ेगा। किसका अलॉटेड निकालेगा, यामिनी का निकालेगा। अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल शेयर इशू डिवाइडेड बाय आफ्टर रिजेक्टेड शेयर इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। ओरिजिनल शेयर इशू 3,40,000 आफ्टर रिजेक्टेड शेयर, रिजेक्टेड शेयर के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा आफ्टर रिजेक्टेड शेयर 4,20,000।
नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, यामिनी का अप्लाइड शेयर कितना है? 2100। तो देखो, अप्लाई किया तो 2100, अलाउड कंपनी कितना है? 1700। और सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन तो ऐसे ही होना है, अप्लाई जितना करेगा कंपनी तो उसको कम ही अलाउड करेगा। तो ठीक है, तो मीन्स फेल टू पे अलॉटमेंट में कर रहा है, कितना कर रहा है? 2100 पे नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है? कंपनी जितना अलाउड किया है उसी में तो फेल टू पे कर रहा है ना। तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि 1700 इंटू अलॉटमेंट का रेट 5 लगाएगा, ये मिस्टेक हो जाएगा। ये बार बार जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन, बार बार क्यों बोल रहे हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना है, एडजस्ट करने का बात को ध्यान रखना है, कुछ भी अमाउंट उठा के फटाफट नहीं लगा देना। अलॉटमेंट का कौन सी सीनेरियो निकालेगा? अनपेड अलॉटमेंट मनी बाई यामिनी 1700 इंटू 5। अलॉटमेंट का टोटल रेट ही लेगा क्योंकि प्रीमियम के साथ पे नहीं किया, इंटू 5। 17 5 जा कितना नहीं दे रहा है? 8500 नहीं दे रहा है। फिर अगेन बोलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन है, तो हम लोग माइंड में ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ये तो कॉल सीनेरियो नहीं हुआ है। अप्लाई किया था 2100 और कंपनी उसको अलाउड किया है 1700, मीन्स 400 शेयर पे तो ये ज़्यादा पहले ही दे चुका है। 400 शेयर पे पेमेंट तो ज़्यादा दे चुका है, तो उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, अप्लाई किया था 2100, अलॉट हुआ है 1700, तो एप्लीकेशन का टाइम में 400 तो वो ज़्यादा दे ही चुका है। एप्लीकेशन का टाइम में 400 शेयर पे ज़्यादा दे चुका है, क्योंकि 2100 शेयर में पेमेंट किया था कि हमको 2100 शेयर चाहिए, या हमने अप्लाई किया था 2100 शेयर पे 2100 शेयर चाहिए। एप्लीकेशन का रेट कितना था? 4 था, बट कंपनी अलाउड कितना किया है? 1700 किया है। तो मीन्स एप्लीकेशन का टाइम में कितना ज़्यादा दे चुका है? यामनी 1600। इसमें हम लोग अलॉटमेंट का 5 लगाने का मिस्टेक कर सकते हैं, पर अलॉटमेंट का रेट क्यों लगाएगा? अलॉटमेंट का तो नहीं लगाएगा, एप्लीकेशन का टाइम में एक्सेस पेमेंट किया है तो एप्लीकेशन का रेट पे तो किया है ना। तो देखो, अलॉटमेंट में 8500 नहीं दिया है, बट पहले 400 इंटू 4 करके 1600, तो 1600 तो एक्सेस पहले ही दे चुका है, तो अब रिमेनिंग कॉल सीनेरियो वही होगा। ये हुआ कॉल सीनेरियो, ठीक है। इसको भी कुछ लिखना चाहिए, क्या लिखिएगा? एक्सेस अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये हुआ कॉल सीनेरियो। नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो बात समझ रहा है उसको लिख सकते हैं, जो बात हो रहा है समझ रहा है उसको, तो उसी को लिखना है, ठीक है। तो हम लोग कॉल सीनेरियो में कितना लगेगा? 6900। हाँ, ये तो प्रोसेस बता ही दिया, एक फार्मूला वाला भी बताता है, वो भी जान के रखो, अलग क्वेश्चन में काम आएगा।
ये तो निकल ही गया। फिर ये इसका शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूला वाला मेथड, ये भी हम लोग जान के रखते हैं। चलो, ये हमने कितना नहीं दे रहा है, 1700 इंटू 5, ठीक है। तो उसी को लगाएगा नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। लेस एडवांस मनी यूटिलाइज, इसका फॉर्मूला क्या है? आफ्टर रिजेक्टेड शेयर इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल शेयर इशू। आफ्टर रिजेक्टेड शेयर 4,20,000, रेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल शेयर इशू 3,40,000। कितना है? 4.94। इसको हम लोग किससे माइनस करेगा? रेट ऑफ एप्लीकेशन से, ठीक है, 4 से करेगा। तो कितना है? 0.94। यामिनी को कितना शेयर अलॉट हुआ है? 1700। तो 1700 इंटू क्या करेगा? 0.94। तब क्या आ जाएगा? एडवांस मनी यूटिलाइज आ जाएगा, ठीक है। कितना आया? 1700 इंटू 0.94 करने से आया 1598.00। तो 1598। तो इसको तो हम लोग राउंड ऑफ बनाना पड़ेगा। 1598 को तो ऑब्वियसली 1600 करेगा। 1598 एक दो के लिए तो राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो ठीक है, 1600 होगा। हम लोग को भी देखो कितना आया था, 1600 आया था। ये सब लिखने के बाद भी आया, तब आया था 1600। इसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट ऐसे 1600 आ जाएगा। सेम ही बात है। तो दोनों प्रोसेस जान के रखना है, जो मर्जी होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो 8500 और एडवांस मनी यूटिलाइज कितना आ गया? 1600 आ गया। 8500 माइनस 1600, कॉल सीनियर कितना आ गया? 6900। हाँ, ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कॉल्स इन एडवांस क्यों लिखा है, क्रेडिट किया है? चलो ये बात को देखते हैं। वानी को कंपनी 6800 अलॉट किया है, तो ठीक है, अलॉट दिया हुआ है। कंपनी कितना से अलॉट किया है? 6800 का। अप्लाई तो ज़्यादा ही किया होगा, तो कंपनी अलॉट किया है 6800। पेड क्या किया है? इंटायर शेयर मनी। शेयर मनी मीन्स पेड हर इंटायर शेयर मनी, मीन्स पूरा पेमेंट कर दिया है किसमें? पूरा शेयर मनी का पेमेंट कहाँ कर दिया है? अलॉटमेंट का ड्यू में कर दिया है। मीन्स ये जो अलॉटमेंट का पेमेंट का टाइम में क्या कर दिया है, बानी अपना पूरा पेमेंट कर दिया। पेड हर इंटायर शेयर मनी पूरा किस में कर दिया है? अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट का टाइम में कर दिया, ठीक है।
तो ये क्या सिचुएशन हो गया, कॉल्स इन एडवांस का बात हो गया, क्योंकि बोला है पूरा अपना शेयर मनी कहाँ पेमेंट कर दिया है, अलॉटमेंट का ड्यू में पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है, देखो देखो पेड हर इंटायर शेयर कॉल मनी मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल का बात नहीं है, मीन्स कंपनी सिर्फ क्या किया है, फर्स्ट कॉल में पेमेंट मांगा है, तो इसलिए फर्स्ट कॉल ही हो गया फाइनल कॉल। अगर सेकेंड कॉल में पेमेंट मांगता है तो सेकेंड कॉल को बोलता है फाइनल कॉल, जो आखिरी वाला कॉल होता है वही तो फाइनल होता है। तो क्या बोला है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पेमेंट कहाँ कर दिए वानी अलॉटमेंट का टाइम में ही कर दिए। ये फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट का टाइम आने से पहले ही कर दिया, तो टाइम से पहले करने वाला तो जानते हैं कॉल्स इन एडवांस होगा, इसलिए हम लोग क्या किया है, क्रेडिट किया है अलॉटमेंट का टाइम में, ठीक है। 6800 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है 4, 2 प्रीमियम, अलॉटमेंट है 5, 2 प्रीमियम, एप्लीकेशन 2, प्रीमियम हटा के अलॉटमेंट प्रीमियम हटा दो तो कितना हुआ 3 हुआ, फेस वैल्यू कितना है 10, 10 - 5, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें एक बात ये देखो, प्रीमियम कितना दिया है 5, एप्लीकेशन में 2 प्रीमियम है, अलॉटमेंट में 2 प्रीमियम है, तो 1 प्रीमियम कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा ना। तो 10 - 5 किया है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 5 आ गया, पर 1 प्रीमियम भी होगा तो टोटल रेट कितना है 6 है। 6 में 1 प्रीमियम है, तो प्रीमियम को हटा दो तो कितना रेट हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग तो इसमें टोटल रेट ही लगाएगा 6 लगाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट कॉल में पेमेंट करना था पर टाइम से पहले कर दिया तो क्रेडिट कर दिया कॉल्स इन एडवांस। अब ठीक है, बैंक कंपनी को कितना मिला फाइनली माइनस करके निकलते हैं। $14,13,900। तो ठीक है, अलॉटमेंट का रिसिप्ट का एंट्री हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री के बाद देखो क्या बोला है, हिज शेयर वे फोरफिटेड, क्वेश्चन में बोला है फोरफिट करो, मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री करने से पहले हम लोग को फोरफिट करने बोल रहे थे, तो फोरफिचर का एंट्री करेगा, ठीक है।
देखो क्या बोला है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जहाँ जहाँ कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एडवांस है, अकाउंट ओपन करो। तो हम लोग, चलो देखो, कॉल्स इन एरियर क्यों लिखा है, क्योंकि अलॉटमेंट में नॉन पेमेंट था। आप यहाँ अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। अलॉटमेंट में कितना है कॉल्स इन एरियर, 6900। देखो अलॉटमेंट में तो प्रीमियम भी था ना, तो इसलिए प्रीमियम अलॉटमेंट कॉल सिनेरियर क्रेडिट में लिखा है, तो डेबिट में ये अलॉटमेंट का प्रीमियम भी एडजस्ट करेगा, लिखिएगा। कितना शेयर फोरफिटेड हो रहा है, 2100 तो नहीं हो रहा है। अलॉट कंपनी कितना किया था, 1700, उतना ही शेयर फोरफिट हो रहा है जितना में नॉन पेमेंट हो रहा है। प्रीमियम कितना है अलॉटमेंट में, 2 है, तो 2 लगेगा। अब बताओ, हम लोग जानते हैं शेयर कैपिटल में क्या होगा, जिसमें नॉन पेमेंट है रेट वहीं तक काउंट करेगा, मीन्स अलॉटमेंट तक रेट काउंट करेगा। तो अलॉटमेंट तक रेट काउंट करने से कितना होगा, क्या लिख ये रेट काउंट करेगा, तो ये एप्लीकेशन का प्रीमियम को तो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट में है, तो अलॉटमेंट अलॉटमेंट है, तो जो जिस अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर है तो उसका प्रीमियम यूज किया है। एप्लीकेशन तो कॉल सिनेरियर में नहीं है ना, और होगा भी नहीं ऐसे। तो एप्लीकेशन रेट है 2, और अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना है, 2, वो तो लिख ही दिया है, तो उसको भी काउंट नहीं करेगा। 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 5। और कॉल सिनेरियो अलॉटमेंट में है, तो रेट अलॉटमेंट तक काउंट करेगा, कितना होगा, 5 होगा। ओके। देखो बात छोटा सा, बहुत हो गया, कॉम्प्लिकेट नहीं होने। देखो एप्लीकेशन कॉल सिनेरियर में नहीं है, तो इसलिए तो डेबिट में एप्लीकेशन के लिए प्रीमियम भी नहीं लिखिएगा, और ऐसे एप्लीकेशन तो फोरफीचर में आएगा भी नहीं। एप्लीकेशन में तो कॉल सिनेरियर तो किस बात का होगा, तो ठीक है, वो तो कैंसिल हो गया। और अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर है, तो लिख दिया है, तो इसलिए अलॉटमेंट का प्रीमियम भी हम लोग इसलिए डेबिट में एडजस्ट किया है, ठीक है। अब हम लोग शेयर कैपिटल में रेट काउंट करता है, जिस कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट तक रेट काउंट करेगा। फर्स्ट कॉल होता है तो फर्स्ट कॉल तक रेट काउंट करता है, तो अलॉटमेंट तक काउंट करेगा, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम तो आएगा नहीं। अलॉटमेंट का प्रीमियम भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो तो आप लिख ही चुका है ना। तो आप काउंट करने में क्या आएगा, 2 + 3 5 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, माइनस करके शेयर फोरफीचर आ गया 5000। 1700 कंपनी शेयर फोरफिट किया है, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 5000 हुआ है। तो ठीक है, फोरफीचर के एंट्री के बाद क्या बोला है, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद फोरफीचर के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। मीन्स फोरफीचर के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट हुआ है, और क्या हो गया, ड्यूली रिसीव्ड हो गया, कंपनी को मिल गया है। कोई से ऑलरेडी नॉन पेमेंट नहीं किया है, तो कॉल सी नहीं का तो बात ही नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। इसको हटाते हैं।
अब बताओ ड्यू में कितना होगा, 3,40,000 होगा क्या? वही मिस्टेक हो जाएगा, नहीं होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है? 5 है। देखो 3,40,000 इंटू 5 तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले क्या हुआ है, 1,700 शेयर कंपनी फॉरफिट कर लिया, वापस ले लिया है। तो कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट से पहले 1,700 वापस ले लिया है, फॉरफिट कर लिया है। तो 3,38,300, अब इतना शेयर पे ही शेयर होल्डर को पेमेंट करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, ठीक है, इंटू 5। $16,91,500 इतना ड्यू है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। चलो अब रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। कितना देना है? 16,91,500। बट एडवांस में बानी कितना दे चुकी है देखो, अलॉटमेंट का टाइम में ही कितना दे चुकी है, 6,800 इंटू 6 करके। देखो यहाँ में मिस्टेक हो रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट तो 5 है, ठीक है। देखो 2 एप्लीकेशन में प्रीमियम, 2 अलॉटमेंट में प्रीमियम, पर टोटल प्रीमियम कितना दिया है? 5 दिया है। तो 1 तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा? जैसे अलॉटमेंट में दिखाया था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, वैसे ही फर्स्ट कॉल में भी दिखाना पड़ेगा। ये हम लोग को मिस्टेक हो रहा था। अब टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू कितना होगा, अब निकालते हैं। $10,29,800। सॉरी, 20,29,800।
तो ठीक है, ये एडवांस में कितना दे चुकी थी मनी? 40,800। तो अभी तो उतना देना नहीं है, इसलिए कॉल इन एडवांस क्या हो गया, डेबिट हो गया। इतना पेमेंट तो अभी पहले दे चुकी है, तो अब तो माइनस कर देगा, अब तो उतना देने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में दी थी तो क्रेडिट की किया था, अब देने का तो इतना ज़रूरत नहीं है, एडजस्ट करेगा। अब डेबिट डेबिट में लिखा, कितना एडवांस में दी थी? 40,800। ओके, तो कितना हो गया? 19,89,000। तो ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करना है। एट आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर मीन्स 1,700 से जो फोरफिट हुआ था, बट रीसू कितना हो रहा है? 850 से रीसू हो रहा है बंस को कितना में 8 पर शेयर फुली पेड अप। इशू हुआ था, फेस वैल्यू 10 था इस, और प्रीमियम 5 था। 15 में इशू हुआ था, प्रीमियम 15 में इशू हुआ था। 10 + 5 15। शेयर इशू किस में हुआ था? प्रीमियम में हुआ था। फेस वैल्यू कितना है? 10 है। बट रीइशू 8 में कर रहा है, मीन्स डिस्काउंट में रीइशू कर रहा है। तो चलो डिस्काउंट रीइशू की एंट्री लिखते हैं। शेयर कैपिटल में क्या जाता है? टोटल फेस वैल्यू जाता है, बट रीइशू कितना में किया है? 8 में किया है। तो ठीक है, 8500 माइनस 6800 कितना आ गया? 1700 आ गया। रीइशू डिस्काउंट में किया है, ठीक है। अब लास्ट एंट्री हम लोग कैपिटल रिजर्व का करते हैं। तो देखो, फोरफिट हुआ है 1700, रीइशू हुआ है 850। तो दोनों तो अलग अलग है। 1700 में ओनली 850 रीइशू हुआ है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा? फॉर्मूला से निकालेगा। जब पूरा का पूरा फोरफिटेड से रीइशू नहीं होता है, कुछ ही रीइशू होता है, तो ये सिचुएशन में हम लोग फॉर्मूला से देखो निकलते हैं। क्या तो फॉर्मूला,
रेशो कितना हो रहा है 850, फोरफिटेड हो रहा है 7800, टोटल अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड में जो आता है ये टोटल अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर है 5000, और रेशो में लॉस कितना हो रहा है 2 का रेट 1700 लॉस हो रहा है। ओके तो कैपिटल रिजर्व कितना है 2500। ठीक है, हम लोग को 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ओके देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।